तो हम लोग रिकॉर्डिंग। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऑरिकुलर थेरेपी की बात करते हैं। ऑरिकुलर थेरेपी है क्या? और ऑरिकुलर थेरेपी इतनी जल्दी रिजल्ट कैसे करती है, उसे समझने के लिए हम लोग पीपीटी को खोलेंगे। स्क्रीन शेयर। ये व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा दिक्कत आती है इसमें। हम्म। म्यूट कर लीजिए एकनाथ जी। फिर दिक्कत आएगी सभी को ही। ठीक है। तो स्वागत है आरोग्य लक्ष्य में। आरोग्य लक्ष्य के माध्यम से हम लोग आप लोगों को ये ट्रेनिंग देते हैं। और काफी हमारे हो चुके हैं क्लासेस वगैरह। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास में आज आपको क्या सिखाया जाएगा? आपको बताया जाएगा ऑरिकुलर थेरेपी के बारे में। ऑरिकुलर थेरेपी है क्या, बेसिक एनाटॉमी उसकी, एनाटॉमी क्या है। क्योंकि अगर आपको नाम नहीं पता होंगे तो आप लोग ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप अगर पॉइंट आप पूछते हो तो हम लोग वो बेसिक एनाटॉमी के थ्रू ही आपको इजीली समझा सकते हैं। ठीक है। फिर आएगा ईयर लोब। और ईयर लोब के जो बैक पॉइंट होते हैं, जैसे कान का ये वाला भाग है और इस कान के भाग के पीछे वाला जो भाग है, उसके हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये कैसे कैसे इसका जन्म पूरा हुआ है और कैसे हुआ है। तो सबसे पहला जो जननी है वो है मर्म चिकित्सा। सबसे पहली पद्धति जो मानी जाती है वो मर्म चिकित्सा मानी जाती है, जो 5,000 साल पुरानी है। और जब इंसानों ने जन्म लिया है, जानवरों ने जन्म लिया है, तब से ही वो अपने साथ में वो मर्म बिंदु अपने साथ में लाए हैं, जिससे कि उनका उपचार उनके माध्यम से हो सकता है। और उन्हीं पॉइंटों से भी उनका घात भी हो सकता है। मतलब उन पॉइंटों पे अगर उनके कोई चोट लगती है या कुछ एक्सीडेंट होता है तो उसके थ्रू वो अपाहिज या फिर मृत्यु भी उनकी हो सकती है। अ, उसके बाद इसी से ही इसी का ही नाम एक तरीके से चाइनीज मेडिसिन में एक्यूप्रेशर रखा गया। इसी में ही क्लासिकल एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर भी रखा गया। ये सारे के सारे हमारे वेदों में मिलता है, सुश्रुत संहिता वगैरह इन सभी में इनका उल्लेख पहले से दिया गया है। तो ये कहेंगे कि इंडियन ही पद्धति है तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा, क्योंकि पहले कहीं पे भी ऐसी कोई चिकित्सा नहीं हुआ करती थी। और भारत में ही पहली ऐसी ये पद्धतियां हुआ करती थी। और ये जो हमारे बहुत साल पुराने जो वेद है उनमें भी इनका उल्लेख मिलता है। उसके बाद में इसी से ही जैसे बताया एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर होता है। फिर और सुजोग, हाथ पे भी और पैरों पे भी कुछ पॉइंट होते हैं, बड़े बड़े भाग होते हैं। जैसे ये लंग्स का भाग है, तो इसी तरीके से ये पूरे के पूरे, ये जैसे नेक का भाग है, तो इसी तरीके से पूरे पॉइंट होते हैं हाथों में और हमारे पैरों में होते हैं, तो वो सुजोग होता है। इसी तरीके से रिफ्लेक्सोलॉजी होती है। रिफ्लेक्सोलॉजी होता वही है, मतलब हाथ में ही होंगे और पैर में ही होते हैं, मगर वो रिफ्लेक्ट किए होते हैं कि हाँ, हमने यहाँ पे माना हुआ है लंग्स, तो लंग्स है। यहाँ पे आंख मानी है तो है। यहाँ और सुजोग में क्या था, आंख यहाँ पे मानते हैं हम, और उसी में रिफ्लेक्सोलॉजी में हम लोग यहाँ पे मानते हैं। ठीक है। लंग्स यहाँ पे मानते हैं सुजोग में, और रिफ्लेक्सोलॉजी में यहाँ पे मानते हैं। उसी प्रकार से ये काम इसमें होता है। तो रिफ्लेक्ट किए होते हैं, मगर इसके जो रिजल्ट है दोनों में अद्भुत है। म्यूट कर लीजिए। कोई भी डाउट होगा तो बाद में हम लोग क्लियर करेंगे, डोंट वरी। उसके बाद में आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है।
आयुर्वेदिक कुछ औषधियों के माध्यम से भी उस पे इलाज किया जाता है। तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर वगैरह इनका नाम रखा गया है। नाम अलग है, पद्धतियां एक ही जैसी ही है। उसके बाद आता है एफडीटी। उसके बाद में जो अच्छा रिजल्ट करता है, जो चेहरे पे ही, पूरे चेहरे पे ही कुछ पॉइंट होते हैं, उन पॉइंटों के माध्यम से इलाज करते हैं। मगर इसमें कोई भी चीज लगाते नहीं है, उसमें एक मसाज होती है, मसाज के थ्रू ये करते हैं, जिसे फेस डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट बोलते हैं। मतलब फेस पे ही डायग्नोस करना है और फेस पे ही आपको ट्रीटमेंट करना है, ये आपका इसमें मिलता है। उसके बाद में आता है स्काल्प एक्यूपंक्चर। मतलब पूरे जो स्काल्प है, हमारा सिर है, सिर पे हमारे पॉइंट होते हैं और इफेक्टिव पॉइंट होते हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट करने वाले होते हैं। मगर ये ज्यादा यूज बहुत लोग नहीं करते और बहुत कम लोग करते हैं इसे। क्यों करते? क्योंकि उसमें बालों को हटाना होता है पेशेंट के, और पेशेंट अगर महिला है तो वो हटा पाना बहुत मुश्किल है। पुरुष है, अभी कोई हटाता नहीं है, मगर इसके रिजल्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़िया है। उसके बाद आता है ऑरिकुलर थेरेपी, जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ऑरिकुलर थेरेपी में क्या है कि सिर्फ कान के माध्यम से पूरे शरीर का इलाज होता है। चाहे आपके घुटने से, बोन से संबंधित कोई भी दिक्कत हो रही हो, जैसे घुटना हो गया, कमर हो गया, सर्वाइकल हो गया, इन सभी से संबंधित जो भी समस्याएं होगी वो ऑरिकुलर थेरेपी से क्योर कर सकते हैं। या डाइजेशन से संबंधित कोई भी समस्या होगी वो हम लोग इसके माध्यम से इलाज कर सकते हैं। ऐसे ऐसे हमने रिजल्ट इसमें पाए हैं, बहुत गजब के रिजल्ट, जो कि मैं खुद नहीं मान पा रहा था कि ऐसा हो सकता है। एक कमर वाले पेशेंट थे, जिनकी काफी सालों से, लगभग 20 सालों से वो झुक के चलते थे। तो झुक के चलते थे वो, उनका क्योंकि काफी और बीमारी थी, उन्हें डायबिटीज भी था, और चीजें भी थी, तो धीरे धीरे वो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट उनके हो गई थी। तो जैसे ही ऑरिकुलर थेरेपी के स्पाइन वाले पॉइंट पे हमने लगाया, इंस्टेंट, विद इन 5 मिनट में, मैंने पेशेंट से जैसे ही मैंने सीट लगाया और सीट के बाद में मैंने बोल दिया आप खड़े हो जाओ, तो अगर सर हम खड़े नहीं हो पाएंगे, दिक्कत आती है। मैं, कोई नहीं, आप खड़े तो हो जाओ, एक बार देख तो लूं कि क्या दिक्कत आ रही है और कैसे इसमें रिजल्ट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं तो फिर दूसरी पद्धति है। तो जैसे ही उन्हें खड़ा करवाया और वो स्ट्रेट खड़े हो गए, बिल्कुल सीधा, वो खुद हैरान हो गए और वो बहुत तेजी से कहने लगे थैंक यू सो मच सर। पहली बार, जो 20 सालों की समस्या है, पहली बार मैं सीधी खड़ी हो पाई हूँ ऑरिकुलर थेरेपी के माध्यम से। और क्या था, सिर्फ सीट को लगाना था, उस पे डायग्नोस किया, और जहां पे टेंडर पॉइंट मिला वहां पे सीट को लगाया। टेंडर पॉइंट क्या होता है, सीट कहाँ पे लगती है, कैसे लगती है, जिम्मी से किस तरीके से प्रेस करते हैं, वो हम सारी पद्धतियां आज इसके माध्यम से सीखने जा रहे हैं। ऑरिकुलर थेरेपी में हम लोग बेसिक टू एडवांस, इसमें आप लोगों ने पहले ही इसमें देखा है, बेसिक टू एडवांस मतलब बेसिक ABCD से लेके, और हम लोग पूरा ये सिखाने वाले हैं कि ऑरिकुलर थेरेपी क्या है और इसे किस तरीके से अलग अलग पद्धतियों से हम इलाज कर सकते हैं और रिजल्ट इंस्टेंट ले सकते हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट ले सकते हैं। आप भी देखोगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आप सीखते रहोगे और आप भी प्रैक्टिस करोगे, पॉइंट ढूंढना मेन हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग ये ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पॉइंट अगर आपने लोकेट कर लिया, रिजल्ट आप लाओगे और डेफिनेटली लाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे हमने बताया था कि ऑरिकुलर थेरेपी इंडियन पद्धति है, मगर ऑरिकुलर थेरेपी इंडियन पद्धति कैसे, और इसे किस तरीके से, अभी क्या है कि ज्यादातर मानते हैं कि ये फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नेगियर ने ये इसका आविष्कार किया, मगर ये गलत है। आप लोगों को पता होगा कि महिलाएं कुंडल को पहनती है, जैसे मैंने भी यहाँ पे बाली पहन रखी है, तो इसी तरीके से महिलाएं भी कुंडल को पहनती है। और पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उनके भी दोनों कान छिदे होते थे। और उसी तरीके से अगर किसी की नाभि डिसबैलेंस हो जाती थी, तो कान में एक तो लोहे की, मतलब इसी तरीके से कई धातुओं की वो पहनाते थे, जैसे लोहा भी हो गया, उससे भी पहनाते थे, और सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, इन कई चीजों से
ये भेदन किया जाता था, मतलब इसे बोलते थे कर्ण भेदन। जो ऑरिकुलर थेरेपी अब नाम रख दिया गया है, इसे बोलते थे कर्ण भेदन। तो कान को भेदना इसका था। जैसे ही कान को भेदा जाता था और रिजल्ट इंस्टेंट मिलता था। मगर इसे यहाँ पे इतनी मतलब तवज्जो नहीं मिला, क्योंकि भारत में अच्छी चीज को आगे बढ़ाने के लिए कोई आगे नहीं आता है, उसे प्रमोट कोई नहीं करता है। मगर जो विदेश के लोग हैं वो क्या करते हैं कि जो अच्छी चीज होती है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और वहां से रिन्यू करके वो अपने नाम से पेटेंट करवा के हम लोगों को बेच देते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये भारत की नहीं है, बाहर की है। मगर ये पढ़ाना आप लोगों को जरूरी है कि इसका इन्होंने दोबारा से रिन्यूअल किया। जैसे कोई इंश्योरेंस करवाता है और इंश्योरेंस को दोबारा से भी उसे करवाया नहीं जाता ना इंश्योरेंस, मगर उसे रिन्यू करवाना होता है हर साल। ठीक है। तो उसी तरीके से ये चीज होता है कि कर्ण भेदन बना दिया, कान को भेद के ट्रीटमेंट करना बना दिया। मगर उसे किस तरीके से और मतलब एडवांस कैसे बनाया जाए बिना भेदे हुए। तो इसी तरीके से उन्होंने सीट का आविष्कार किया, सीट लगाने के लिए काम किया। फिर उसी पे एक्यूपंक्चर करना स्टार्ट कर दिया, मोक्सिवेशन करना स्टार्ट कर दिया, कलर थेरेपी करना स्टार्ट कर दिया। तो ये अलग अलग नामों से ये मतलब बनाया गया है, मगर है वही। ठीक है। ऑरिकुलर थेरेपी इतनी जल्दी रिजल्ट क्यों करती है? रिजल्ट इसलिए करती है क्योंकि जो कान होता है, आप लोगों को दिख रहा होगा कान, जैसे आपने चार्ट पे भी देख रहे हैं, एक साधारण कान का चित्र है और एक है कान पे बच्चे का चित्र। जब बच्चा होता है वो कैसे होता है, उल्टा होता है। जब पैदा होता है वो उल्टा पैदा होता है, सिर पहले आता है, उसके बाद में पैर आते हैं, सारी चीजें बॉडी आती है। ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा हमारी जो कान होता है उसी तरीके से होता है। नीचे हमारा सिर का पॉइंट होता है। ठीक है। उसी तरीके से हमारा ये पेट का पॉइंट है, ये अंदर वाले पेट के पॉइंट हो जाते हैं, ये लंग्स वगैरह का पॉइंट हो जाता है, और ये स्पाइन हो जाती है। इसी तरीके से ये शोल्डर का पूरा हाथ का भाग हो जाता है। तो ये 2 सेकंड। तो उसके बाद में जैसे बच्चा बैठा होता है, माँ के पेट में होता है, तो वो कैसे होता है, इस तरीके से बैठा होता है। मतलब जैसे आप कान पे देख रहे हो, बच्चा एक सिकुड़ा हुआ है और एक इस तरीके से इस पोजीशन में बैठा हुआ है। उसी तरीके से कान पे भी उसकी पोजीशन होती है। इसीलिए इसका आविष्कार हुआ है और उसी को रिफ्लेक्ट करके बनाया है कि ये कान का इस तरीके से हो सकता है, इसीलिए रिजल्ट उसमें आता है। ठीक है। बेसिक एनाटॉमी मतलब ऊपर के कान के कौन कौन से भाग होते हैं, उनके नाम होते हैं। हर एक भाग का अलग अलग नाम है। हम एक डेमो कान, आप लोगों को कान भी दिखाई दे रहा होगा, इस कान पे भी बताएंगे वो पॉइंट कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं। सबसे पहला जो भाग होता है वो ईयर लोब का भाग होता है। ईयर लोब कौन सा होता है, जो हमारा ये लटका वाला भाग होता है। ठीक है। ये लटका वाला पूरा भाग है, वो हमारा ईयर लोब का है। ईयर फ्रंट और ये बैक, अभी बताया था स्टार्टिंग में, फ्रंट पे भी आता है और बैक में भी आता है। बैक में ज्यादा पॉइंट नहीं आते, मात्र 3 पॉइंट आते हैं। मगर फ्रंट में काफी पॉइंट आते हैं पूरे पे। तो उसे भी हम लोग मेन पढ़ेंगे। और जो बैक पॉइंट है वो भी काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं नींद के लिए। गजब के रिजल्ट उसमें देखने को मिलते हैं। तो ये ईयर लोब का भाग है। ठीक है। ये जो भाग है वो ईयर लोब का भाग है। उसके बाद में ऊपर आ जाते हैं हम लोग। Shit. और ये उसके बाद में ये पूरा का पूरा भाग यहां से लेके जो कर्व ये हमारा खत्म होता है, जो हमारा ये कान का भाग है, ये ये पूरा कान का भाग है यहां से लेके और ये नीचे तक का पूरा भाग, ये
इसे बोलते हैं हेलिक्स। और ये जैसे हमारा ओरा होता है ना, आभा मंडल, काफी लोगों ने रेकी भी करी होगी और प्राण योग वगैरह भी किया होगा। तो ये आभा मंडल ये है पूरा, इसे हम लोग हेलिक्स कहते हैं। ठीक है, इसे हेलिक्स कहते हैं, ऊपर वाले भाग को हम लोग हेलिक्स कहते हैं, ये वाला पूरा भाग। और कहां से? यहां से जो कर्व है, कर्व से ऊपर, ना कि नीचे। जैसे ही कर्व स्टार्ट होता है, कर्व का नीचे वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग, इसे बोलते हैं हेलिक्स क्रस। वो मुड़ा हुआ वाला भाग है, नीचे जब आता है ढलान का इस तरीके से आता है, वो हमारा हेलिक्स क्रस होता है, यहां से नीचे तक। और यहां से लेके पूरा हमारा हेलिक्स होता है। सेकंड हमारा, आज मेरा पेन थोड़ा दिक्कत कर रहा है। ये हेलिक्स क्रस हो गया। ये वाला जो हमारा ये वाला भाग है, कान का ये छोटा सा भाग जो होता है, इसे बोलते हैं हम लोग ट्रेगस भाग। ठीक है, ट्रेगस, ये वाला, ये पूरा एरिया ट्रेगस बोलते हैं इसे, ट्रेगस का भाग होता है। अंदर का भाग, ये जो अंदर का भाग है, उसे बोलते हैं केवम कोंचा। ये पूरा भाग, कान का नीचे वाला भाग, ये वाला केवम कोंचा, ऊपर सिम्बा कोंचा। आप लोगों ने फिल्म देखी होगी सिम्बा, तो उसी तरीके से ऊपर वाला जो भाग है उसे बोलते हैं सिम्बा कोंचा, और जो नीचे वाला भाग है इसे बोलते हैं केवम कोंचा। ऊपर एक, ये जो बताया है ये चीज, ठीक है, इस ये हमारा स्पाइन को रिफ्लेक्ट करता है। जो हमारा स्पाइन होती है इसे बोलते हैं एंटी हेलिक्स। अब इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर चार्ट तो है ही आपके पास में। ठीक है, ये पूरा हेलिक्स, ये हेलिक्स क्रस, और ये एंटी हेलिक्स, नाम थोड़े थोड़े डिफरेंट वो है। उसके बाद में दो, जैसे सांप होता है ना, इस तरीके से सांप होता है, ऊपर वाला भाग मोटा भाग होता है और नीचे वाला एक पतला भाग होता है। ठीक है, इस तरीके से करोगे तो यहाँ पे मोटा भाग आ जाता है, नीचे पतला भाग आ जाता है। जो पतला भाग है उसे बोलते हैं इंफीरियर एंटी हेलिक्स क्रस। कौन सा वाला भाग? ये वाला, जो ये उभरा वाला भाग है ना, ये मैं आपको जिम्मी के थ्रू दिखा देता हूँ तो ज्यादा बेटर आपको पता चलेगा। ये जो भाग है, ये वाला पतला जो भाग है, क्योंकि ये इस तरीके से बना होता है, ये नीचे वाला, ये वाला, ठीक है, इसे बोलते हैं इंफीरियर एंटी हेलेक्स क्रस। उसके बाद जो ऊपर वाला होता है उसे बोलते हैं सुपीरियर एंटी हेलेक्स क्रस, ये वाला ऊपर वाला भाग। अब ये कौन सा वाला है? मतलब उसमें जो उभरा है ना, वही वाला भाग होगा, नीचे वाला नहीं। जैसे ही कर्व स्टार्ट होगा ना, वो हमारा भाग खत्म हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन काफी ज्यादा हो जाती है लोगों को कि सर उभरा वाला भाग है या फिर नीचे वाला भाग है। जो सिर्फ उभरा वाला भाग है, ठीक है, उभरा वाला, और जैसे ही कर्व स्टार्ट होता है, ये हमारा ये वाला भाग पूरा खत्म हो जाता है। अभी 10 मिनट के बाद में हम लोग दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि 10 मिनट का टाइम इसमें शो कर रखा है। ठीक है, पता नहीं आधे घंटे का क्यों होता है इसमें। ठीक है, ये हमारा सुपीरियर एंटी हेलेक्स क्रस आएगा। इसके बाद में ये जो हमारा बीच का भाग है, जो जैसे सांप बताया था, जो अंदर का भाग है उसे बोलते हैं ट्राइंगुलर फोसा। ट्राइंगल टाइप का बना होता है, जैसे आप लोग देख भी रहे होंगे। मैं आपको पेन के थ्रू दिखा बता देता हूँ। ये पूरा एरिया, ठीक है, ये इसे बोलते हैं ट्राइंगुलर फोसा। ठीक है, कौन सा कर्व जहां से स्टार्ट होता है, बताया था ना, ये कर्व स्टार्ट हुआ, ये पूरा का पूरा भाग ट्राइंगुलर फोसा हो गया। ये ध्यान रखिएगा, ये ऊपर वाला भाग नहीं, नीचे वाला, अंदर वाला, जो अंदर जो ये गड्ढे वाला जो भाग है ना, ये वाला, इसे बोलते हैं ट्राइंगुलर फोसा।
ये म्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को भी समझने में दिक्कत आएगी। ठीक है, उसके बाद में हमारा ऊपर वाला भाग आता है, उसे बोलते हैं स्काफा। स्काफा जो हमने हेलिक्स बताया था आप लोगों को, उसके अंदर वाला भाग, और एंटी हेलिक्स के बीच वाला भाग। जैसे ये एंटी हेलिक्स है, कान दिख रहा है सभी को? तो ये जो है, ये एंटी हेलिक्स है, ये हेलिक्स है, और ये स्काफा है। स्काफा फोसा इसे बोलते हैं, अंदर वाला भाग। ठीक है, जो गड्ढे वाला भाग होता है ये स्काफा फोसा होता है। ये हमारे हाथ को रिफ्लेक्ट करता है, पूरे हाथ को हमारा रिफ्लेक्ट करेगा। ध्यान दीजिएगा, राइट वाला हमारा राइट वाले को रिफ्लेक्ट करेगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले को करेगा। ये नहीं कि लेफ्ट वाले में पेन हो रहा है, राइट में आपने लगा दिया, रिजल्ट नहीं मिलेगा, नील हो जाएगा। ठीक है, तो राइट में दिक्कत है तो राइट साइड होगा, लेफ्ट साइड दिक्कत है तो लेफ्ट साइड होगा। किडनी फेलियर वालों को भी सेम ही चीज होती है। राइट वाली अगर किडनी में दिक्कत है तो राइट वाले कान में होगा, लेफ्ट वाली में है तो लेफ्ट वाली में होगा। ठीक है, आपको ट्रीटमेंट इस तरीके से करना होगा। उसके बाद में आपने देखा होगा, ये जो उभरा भाग होता है, ये उभरा वाला भाग है ये। ठीक है, इसे बोलते हैं एंटी ट्रेगस। ये ट्रेगस वाला भाग था पूरा, ये हमारा एंटी हेलिक्स, सॉरी, एंटी ट्रेगस। इसमें मुझे बनाना नहीं आता, थोड़ा सा ड्राइंग का इसमें है ड्रामा। ठीक है, कोई नहीं, आप लोग समझ जाइएगा, कुछ समझ में नहीं आता तो बता दीजिएगा मुझे। ये है, ज्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक है, चलेगा, इसमें हटा ही देता हूँ। ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये वाला उभरा वाला भाग, इसे बोलते हैं एंटी ट्रेगस। कंप्लीट। और एक और भाग रह गया है जो काफी इफेक्टिव है आपके नींद के लिए, थर्ड आई के लिए, या फिर ब्रेन की कोई भी समस्या है उसके लिए। इसे बोलते, इसे, ये जो ये नुचा वाला भाग जैसे लगता है ना, ये गड्ढे वाला भाग है ये। ठीक है, इसे बोलते हैं एक नोच, जैसे नोचा हुआ है, गड्ढा है, तो एंटरट्रेगिस नोच इसे बोलते हैं। ये सारे पॉइंट हमारे इसके कंप्लीट होते हैं जो कि हमारे कान पे आते हैं। ये कौन कौन से भाग किस किस चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमें आगे के लिए समझने के लिए। ठीक है, पहला, म्यूट कर लीजिए, ये ईयर लोब। जो ईयर लोब है वो हमारे सिर को कवर करता है, आंख को कवर करता है, और आपके मुंह को कवर करता है। इस तरीके से आपको ये कवर करता है। उसके बाद में आता है ट्रैगिक नोच। ट्रैगिक नोच का थर्ड 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 आई पॉइंट होता है, मतलब थर्ड चक्रा बोलते हैं इसे। ठीक है, आज्ञा चक्र जिसे बोलते हैं, उसे कवर करता है, और आपके आंख के भी पॉइंट भी वहां पे आते हैं। अंदर वाला जो भाग है ये वाला, जिसे बोलते हैं केवम कोंचा। केवम कोंचा जैसे हार्ट की, आपकी हार्ट की दिक्कत है, या लंग्स की दिक्कत है, या फिर आपके इस भाग से कोई भी दिक्कत है तो आपको इसमें ट्रीटमेंट करना होगा। अस्थमा जैसे है और चीजों का, तो इसमें आपको केवम कोंचा में आपको ट्रीटमेंट करना होता है। ऊपर जो भाग हो गया, जैसे यहाँ से ये कट हो गया ऊपर वाला, ये पूरा भाग, ठीक है, ये पूरा वाला भाग, ये हो गया आपका केवम कोंचा। ये हमारे डाइजेशन के पॉइंट होते हैं, इसमें लीवर भी होता है, किडनी भी होती है, और लार्ज इंस्टाइन, स्मॉल इंस्टाइन इसमें आपको ये देखने को मिलता है। और उसके बाद में जो ये वाला बताया था, इसे बोलते हैं एंटी हेलेक्स। एंटी हेलेक्स में स्पाइन की कोई भी दिक्कत होती है, सारी स्पाइन मतलब आपको यहाँ पे मिल जाता है। वो हम लोग आगे आगे धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे, मगर स्पाइन को अगर ट्रीटमेंट करना है तो आप एंटी हेलिक्स को ट्रीटमेंट करेंगे।
इसी तरीके से ट्रेगस में ट्रीटमेंट आपको करना है। तो ट्रेगस आपको जैसे नोज की, किसी को जुकाम है या फिर और कोई साइनसाइटिस है, तो आपको ट्रेगस में इसका इलाज करना होता है। ठीक है। हेलिक्स में जैसे बताया था आभा मंडल का काम करता है, और ज्यादा कोई भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं उसे बूस्ट करने के लिए और ज्यादा अच्छा रिजल्ट लाने के लिए हेलिक्स को हम लोग उत्तेजित करते हैं, हेलिक्स के पॉइंट को लगाते हैं। उनके अलग अलग पॉइंट होते हैं, वो हम लोग पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। ट्राइंगुलर फोसा में आपको सारे के सारे जेनाइटल पार्ट्स होते हैं, वो आपको यहाँ पे दिखने को मिलते हैं ट्राइंगुलर फोसा में। जैसे और स्काफा में बता दिया था आपको कि हाथ से होता है ये। और एंटीट्रैगस ये भी ब्रेन का कहीं ना कहीं, इसमें सारे के सारे ब्रेन के पार्ट होते हैं। जैसे फ्रंटल लोब, जो फ्रंट वाला हो गया, बैक वाला ओसिपिटल हो गया, ये सारे के सारे इसमें पॉइंट इसमें दिखने को मिलते हैं। वर्टेक्स वगैरह, या फिर ब्रेन हो गया, किसी को चक्कर आते हैं, वर्टिगो है, तो उसमें भी आपको इसमें ट्रीटमेंट करने को मिलता है। या फिर ओवरी को आपको ट्रीटमेंट करना है, तो इसमें आपको ये ट्रीटमेंट इससे करना होता है। ठीक है। एंटी हेलेक्स, जो ये वाला नीचे वाला था, एंटी हेलेक्स, सॉरी, हाँ, इंफीरियर एंटी हेलेक्स क्रस्ट। म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्ब हो रहा बीच में। तो इंफीरियर एंटी हेलेक्स क्रस्ट में जैसे साइटिका की दिक्कत हो गई, हिप्स की दिक्कत हो गई है, या कोई भी बीमारी बहुत पुरानी है, तो उसे किस तरीके से क्योर करे, वो हमारे इंफीरियर एंटी हेलेक्स क्रस्ट में पॉइंट मिलते हैं। ज्यादा पॉइंट नहीं होते, मात्र 3 पॉइंट होते, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होते। ठीक है। ऊपर वाला जो भाग होता है वो सुपेरियर एंटी हेलेक्स क्रस्ट, जैसे आप चार्ट में इसमें देख रहे हो, ये वाला जो पूरा भाग होता है सुपेरियर एंटी हेलेक्स क्रस्ट। इसमें आपके पैर से लेके, हिप से लेके पूरे आपके उंगलियों तक, सारे के सारे पॉइंट आपको इसमें दिखने को मिलते हैं। ठीक है। ये हमारे सारे कंप्लीट हो गए, जो कि ये हटा देता हूँ। ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए, जो कि बेसिक एनाटॉमी हम लोगों ने इसे पढ़ा है। ये मेन इसलिए हमने बताया है छोटा, क्योंकि अगर कुछ भी आपको पॉइंट पूछने हो तो हम लोग बता सकते हैं कि ट्रेगस में वो पॉइंट आएगा, और आप ट्रेगस में वो लगा सकते हो। या फिर कोई भी अगर पूछता है आई का पॉइंट कहाँ आएगा, तो हम लोग बता सकते हैं ईयर लोब में आएगा, और सेकंड जो आता है वो आता है ट्रेगस में। तो ये दोनों के दोनों कंबाइंड होते हैं, तो अलग अलग तरीके से इसमें हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है। पहला, अभी हमारे पॉइंट सारे स्टार्ट होने जा रहे हैं, कॉपी पेन निकाल लीजिएगा। पहला स्टार्ट होता है ईयर लोब। ठीक है। ईयर लोब का पहला पॉइंट, पहले हम लोग इसमें लोकेट करना बता देंगे। लोकेट कैसे करना है, कान को हल्का सा प्रेस करते हैं। ठीक है। कान को इस तरीके से पकड़ा और हल्का सा इसे नीचे किया। अब कान को जैसे ही नीचे किया, तो यहाँ से जो उभरा हुआ मतलब नीचे लटका हुआ वाला भाग है,